तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको यह बताएंगे कर्ण और माता कुंती के मध्य क्या बातचीत हुई थी। क्या सच में महारथी कर्ण ने अपने 4 भाइयों को जीवन दान देने का वचन दिया था? आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे घंटी को भी बजा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप महारथी कर्ण के फैन हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। महारथी कर्ण और माता कुंती की बातचीत की जानकारी हमें महाभारत बुक के उद्योग पर्व अध्याय 652, 653 और 654 में मिल जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण का लाया हुआ संधि प्रस्ताव मान्य नहीं किया जाता है, उसके पश्चात माता कुंती एवं कर्ण की बातचीत प्रारंभ होती। सबसे पहले विदुर जी कहते हैं, देवी तुम तो जानती ही हो मेरा मन सर्वदा युद्ध के विरोध में रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूँ, किंतु दुर्योधन मेरी बात नहीं सुनता है। अब श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं। वे निश्चित रूप से पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करेंगे और यह कौरवों की अनीति सब वीरों का नाश कर डालेगी। इस बात को सोचकर मुझे न दिन में नींद आती है और न ही रात में। महात्मा विदुर जी की यह बात सुनने के पश्चात माता कुंती बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं और वे मन ही मन विचार करती हैं, इस धन को धिक्कार है। हाय, इसके लिए भाई बंधुओं का भीषण संग्राम होगा। इस युद्ध में अपने अपनों का ही संहार करेंगे। यह सोचकर मेरा मन भी बहुत अधिक विचलित होता है और मुझे बहुत दुख होता है। पितामह, आचार्य द्रोण और कर्ण भी दुर्योधन के ही पक्ष में रहेंगे। इससे मेरा मन और भी भयभीत हो जाता है। इसके पश्चात माता कुंती कुछ इस प्रकार कहती हैं, रही बात आचार्य द्रोण की, तो वे निश्चित रूप से अपने प्रिय शिष्यों के साथ युद्ध मन लगाकर ना भी करे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पितामह भीष्म युद्ध के समय पांडवों पे स्नेह ना करे। किंतु यह कर्ण बड़ी खोटी दृष्टि वाला है। ये मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधन के अनुरोध पर पांडवों के साथ बैर कर रखा है। इसके बाद माता कुंती बोली, इसने बड़ा ही भारी अनर्थ करने का हठ पकड़ रखा है। इसलिए आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूंगी और उसे उसके जन्म का वृत्तांत भी सुना दूंगी। ऐसा कहने के बाद माता कुंती सूर्य उदय होने के समय कर्ण के पास गंगा तट पर गई। जब माता कुंती महारथी कर्ण के पास पहुंची, तब महारथी कर्ण ने जब ये देखा कि माता कुंती आई हुई है, तब कर्ण ने तुरंत ही सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और बोले, मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। कहिए आप कैसे पधारी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इसके पश्चात माता कुंती कर्ण से कहती हैं, हे कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, ना कि राधा के। तुम अधिरथ के भी पुत्र नहीं हो। तुमने सूत कुल में जन्म नहीं लिया है। इस विषय में मैं तुम्हें जो बताती हूँ वह तुम सुनो। बेटा, जिस समय मैं राजा कुंती भोज के भवन में थी, उस समय मैंने तुम्हें अपने गर्भ में धारण किया था। तुम मेरे कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए सबसे बड़े पुत्र हो और स्वयं सूर्य नारायण तुम्हारे पिता हैं। जन्म के समय ही तुमने कवच कुंडल को धारण किया था और तुम्हारा शरीर बहुत अधिक तेजस्वी और दिव्य था। बेटा, अपने भाइयों को पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ रहते हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मनुष्यों के धर्म का विचार करने पर यही निश्चय किया गया है, जिसमें माता पिता प्रसन्न रहे वही धर्म है। के पश्चात माता कुंती कुछ इस प्रकार कहती है, जैसे कर्ण श्री कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी है, वैसे ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी है। यदि तुम दोनों मिल जाओ तो निश्चित रूप से संपूर्ण संसार को विजय कर लोगे। हे कर्ण, तुम सभी गुणों से संपूर्ण रूप से संपन्न हो और भाइयों में सबसे बड़े भाई हो। तुम अपने आप को सूत पुत्र मत समझो, तुम कुंती के पराक्रमी पुत्र हो। इसी समय कर्ण को सूर्य मंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई देती है। वह कर्ण के पिता भगवान सूर्यदेव की आवाज थी। वे कर्ण से स्नेह पूर्वक कहते हैं, कर्ण, कुंती ने सच कहा है, तुम अपनी माता की बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे जैसा तुम्हारी माता कह रही है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा।
अपने आदरणीय माता पिता की बात सुनने के पश्चात महारथी कर्ण अपनी माँ से कुछ इस प्रकार बोले, माँ, आपने मुझे त्याग कर जो मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया है तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया है। मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म तो लिया परंतु मेरे साथ क्षत्रियों जैसा व्यवहार नहीं किया गया है। मेरा इससे बढ़कर अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित की बात नहीं की और अब केवल अपने हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रहे हो। पहले से तो मैं पांडवों के भाई रूप से प्रसिद्ध हो नहीं, अब युद्ध का समय आया तो यह बात खुली है और यदि मैं अब पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ तो सभी क्षत्रिय मुझे क्या क्या कहेंगे। धृतराष्ट्र पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार से ऐश्वर्य दिया है, अब मैं उनका यह उपकार व्यर्थ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए हे माता, इस समय मुझे भी अपने प्राणों से लोभ न करके अपना ऋण चुका देना चाहिए। इसके बाद परशुराम शिष्य महारथी कर्ण अपनी माता से कुछ इस प्रकार बोलते हैं, माता, तुम्हारे समान मैं झूठी बात नहीं करूंगा। भले ही आप मेरे हित के बारे में ही बात क्यों ना कर रही हो, परंतु आपकी बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। निश्चित रूप से आपके पुत्रों का वध करने में सक्षम हूँ, परंतु आपकी यह याचना असफल नहीं होगी। इसके बाद महारथी कर्ण को जिस प्रकार बोलते हैं, अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, मैं इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में मुझे सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करना है। उसे मारने पर ही मुझे संग्राम में सुयश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हर हालात में माता, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन ना रहा तो स्वयं मैं जीवित रहूंगा और मैं जीवित ना रहा तो स्वयं अर्जुन जीवित रहेगा। किसी भी परिस्थिति में आपके 5 पुत्रों की संख्या कम नहीं होगी। इसके बाद माता कुंती कर्ण को स्नेह पूर्वक अपने गले से लगा लेती है और कुछ इस प्रकार बोलती है, विधाता बड़ा ही बलवान है, मालूम होता तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना है। अब कौरव नष्ट हो जाएंगे, किंतु बेटा, तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभेद्य जीवन दान दिया है, इस प्रतिज्ञा को तुम ध्यान रखना। इसके बाद माता कुंती ने कर्ण को सुकुशल रहने का आशीर्वाद दिया और कर्ण और माता कुंती अपने अपने स्थान पर चले गए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि हमने अपनी इस वीडियो को बनाने में सबसे अधिक मेहनत की है। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में लगी घंटी को भी बजाएं, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो हमारे इस वीडियो को शेयर करने की कृपा अवश्य करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।